गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी भी और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए, इसको सॉल्व करना है। तो टुडे आई स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में आपको। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 2079 एंड 27 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 189, फाइंड अदर नंबर। तो आई थिंक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर आया था 297 आया था। ओके, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसका फार्मूला एक मैंने आपको बताया था, वो ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फार्मूले को। एलसीएम आपको गिवन है 27। ओके, एलसीएम इज 27 एंड एचसीएफ इज 2079 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज 189 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर को ही आपको फाइंड आउट करना है। कट करते हैं, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 आ गया। अगेन 3 7 जा 21 हो गया। यहाँ बचेगा 7 और 7 को फर्दर आपने कट किया, 7 2 जा 14। ओके, 67 6 करिए 67 आएगा, 7 9 जा 63 एंड 4 करिए आएगा 47 और 7 7 जा 49। तो आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर आएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 297। आई थिंक सबका आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ऐसे मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवाए थे आपके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। ओके, ये आपने नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप वैसे भी इसको कर सकते थे। जिसने नहीं किया हो मैंने हिंट कर दिया, आप कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर की मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो प्राइम फैक्टर करने के मैंने आपको बताया था मेथड कैसे करते हैं। सपोज से 12 है, 12 तो आप कैसे लिखना होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12। सपोज आपने कैसा 15 है, इसको लिखना कैसे होगा, 3 5 जा 15। 21 को लिखना पड़ेगा 3 इंटू 7। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 टाइम्स को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई थिंक आप समझ रहे हैं इसको। तो आपको एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में आपको ऑलवेज बड़ी पावर्स को लिखना होता है। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होता है उसको लिखते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में आपको ऑलवेज क्या करना होता है, यू हैव टू राइट लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलसीएम क्या आएगा इसका, तो एलसीएम ऑफ 12 15 21 इक्वल टू 2 स्क्वायर आ जाएगा। बड़ी पावर्स ये हो गया, सब में लिख लिया आपने। 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। मतलब मीन्स आपको एक भी फैक्टर को डिस्कार्ड नहीं करना है, सारे फैक्टर्स को लिखना है। अगर सपोज 2 स्क्वायर यहाँ भी यहाँ 2 है, तब भी हम लोग बड़ी पावर्स को लिखते हैं। तो एक भी फैक्टर्स आपको डिस्कार्ड नहीं करने में, एक भी फैक्टर्स आपको छोड़ने नहीं है, सारे फैक्टर्स को आपको लिखना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 5 जा 15, 7 जा 100, 5 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 420 आएगा। ओके, नेक्स्ट है देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12 15 21। इसका जो एचसीएफ आ जाएगा, इसमें देखिए कॉमन क्या मिलेगा, तो आप कह रहे हैं सर इसमें देखिए 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो सभी में कॉमन 3 3 आएगा। देयरफॉर इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चले, इस पे एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए आप ध्यान से, इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट आपके पास में है 17, 23 एंड 29। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, सारे नंबर्स ऐसे नंबर सारे प्राइम नंबर्स हो तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 आता है, और सभी प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम आता है वो सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बनेगा उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 40 प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में या 8 में पढ़ा होगा। प्राइम नंबर्स मीन्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो। सपोज मैंने कहा 3, तो 3 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा। बट 9 जो है 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 9 को काटने वाला 9 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 3 इटसेल्फ है और 9 भी इटसेल्फ है। तो प्राइम नंबर्स मीन्स होता है कि जिसके जो होते हैं एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हों, मीन्स या तो 1 हो या नंबर इटसेल्फ हो, इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो आप देख रहे हैं 17, तो 17 जो डिविजिबल हो गया तो 1 से या 17 से। 23 जो होगा डिविजिबल बाय 1 और 29 इज आल्सो डिविजिबल बाय 1, 29। Therefore these are prime numbers, these are since these are prime numbers, therefore HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1। आपको डाउट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नो मैटर 17 को आप 17 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, ऐसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझ में इसलिए बता रहे हैं। और 29 को आप 29 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं 1 1 सभी में क्या है, कॉमन है। तो HCF तो आपके पास में 1 आ गया। देयरफॉर LCM की बात कर लेते हैं। LCM जो आएगा इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 ओके 23 इंटू 29 ओके। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक आपको फ्रॉम 1 to 20 तक टेबल लर्न होगा, और आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आपको हल्की सी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप फ्रॉम 1 to 20 तक टेबल लर्न कर लीजिए। 17 को हम ऐसे रख लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई से 29 3 जा 87 का 7 8 कैरी है, 29 2 जा 58 58 प्लस 8 दिस विल बी 66 ओके। 17 7 जा 119 का 9 11 कैरी होगा, 17 6 जा 102 प्लस 11 113 ओके 3 अगेन 11 कैरी, 17 6 जा 102 प्लस 11 113। तो आई थिंक एलसीएम जो आ जाएगा 11,339 इसका एलसीएम हो जाएगा ओके। थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आई थिंक ये आप नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट इसका आप कर लेंगे सेम एज इट इज, ऐसे ही कॉन्सेप्ट में है ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको गिवन है, गिवन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन if HCF of of 306 and 657 is 9, then find their LCM. Then find their LCM। आपको 306 दो नंबर्स आपके पास गिवन है, 306 है और नेक्स्ट 65 से उसका LCM HCF आपको 9 गिवन है, तो आपको LCM फाइंड आउट करना है ओके। आपके पास में फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं फार्मूला ऑफ ए एंड बी, हम दो नंबर्स को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, आप समझिएगा। LCM एंड HCF इक्वल टू होता है क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ठीक है।
तो एलसीएम आपके पास आपको फाइंड आउट करना है। एलसीएम HCF आपको गिवन है, दिस विल बी 306। फर्स्ट नंबर आप सॉरी ये यहाँ मिस्टेक हो रहा है, HCF 306 एंड 609, यहाँ पे 9 होगा HCF। और फर्स्ट नंबर आपके पास में सपोज 306 है एंड दिस विल बी 657। ओके, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 9 से इसको कट कर लेते हैं। 9 3 जा 27, हाँ कट होगा। 9 से आपने कट किया इसको, 9 3 27, ओके 36, 9 4 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657, 34 को आप 2 मल्टीप्लाई 17 लिख सकते हैं, 657। ओके, 2 मल्टीप्लाई 17 का टेबल आपको लर्न होगा, तो आप 17 टेबल करने से उसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 7 जा 119 का 9, 11 कैरी होगा। 17 5 जा 85, 85 प्लस 11 96 होगा, 96 का 6 अगेन 9 कैरी हो गया। 17 6 जा 102, 102 प्लस 9 111। फर्दर आपको 2 सिंप्लाई करना, 2 9 जा 18 का 8 1 कैरी हो गया। 2 6 जा 12 1 13 का 3 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 22,338 आएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग कर लेते हैं। पहले आप इसको अच्छे से ना आप समझिए, आई थिंक ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बिकॉज मैं लास्ट क्लास में इस पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात बाद में करते हैं, पहले आपको उस कॉन्सेप्ट देखिएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझिए, फिर क्वेश्चन 5 आपको सॉल्व कराते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0 हो रही है, if a number has unit digit 0, then in that number is 100% 2 and 5 both. okay, अगर कोई नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस या उस नंबर में नंबर ऑफ जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जीरोज में 2 और 5 कितनी बार हैं। या आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, किसी भी नंबर में अगर जीरो होना है, किसी भी नंबर की एंडिंग जीरो से होनी है, तो उस नंबर में 2 और 5 का होना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, देखिए आप समझिए पहले इसको। मैंने कहा 10 नंबर है जिसकी एंडिंग जीरो से हुई है, तो इस नंबर में 2 और 5 दोनों होंगे, तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाई 5 इसको आप लिख सकते हैं। ओके, मैंने कहा 50, ये भी भाई जीरो है, तो इसमें 2 और 5 तो 100% होगा, तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 4 5 जा 20, सॉरी यार इसको 50 लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं भाई। 2 5 और 10 में 50 हो गया, तो 2 और 5 तो इसमें भी है, तो मीन्स किसी भी नंबर में जितने जीरो होंगे तो उसमें उतने ही 2 और 5 होंगे। मैंने कहा 100, तो 100 में देखिए 2 जीरो हैं, अगर 2 जीरो हैं तो इसमें 2 बार 2 होगा, 2 बार 5 होगा, तो आप कह सकते हैं सर 2 इंटू 2 2 बार लिख लिया हमने, 2 2 जा 4, और 2 बार आपको 5 लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 5, तो ये हो गया क्या 100 हो गया। मीन्स टू से हम आपको इतना बोल रहे हैं, इतना आपसे कह रहे हैं आपसे डियर स्टूडेंट्स, कि किसी भी नंबर की एंडिंग जीरो से तभी होगी जब उस नंबर में 2 और 5 दोनों हों। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं आपके पास में जिस नंबर्स की एंडिंग जीरो से हो रही है, उन सभी नंबर्स में 2 और 5 का होना बहुत ही कंपलसरी है। तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझिएगा, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलें। ठीक है, पहले आप अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट, हम आपके अगला ऑप्शन इस पर नोट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो गिवन है वो यही है कि कोई नंबर 6 टू द पावर n है, तो उस नंबर्स का हमें ये बताना है क्या वो नंबर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द digit 0 और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो चेक वेदर 6 टू द पावर n, क्वेश्चन नंबर आपका शायद 5 है मे बी। ओके, चेक वेदर 6 टू द पावर n, चेक वेदर 6 टू द पावर
n can end with the digit 0 for any natural number n. Can end with the digit 0 for any natural number n. ओके, प्लीज फोकस करिए आप यहाँ पे, प्लीज लिसन केयरफुली। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। तो किसी भी नंबर में जीरो तभी आएगा, किसी भी नंबर की एंडिंग जीरो तभी हो पाएगी जब उस नंबर में 2 और 5 दोनों हों। ओके डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा 6 टू द पावर n है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और आप 6 को लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। क्या इसमें 5 आया? नहीं, बिकॉज इसमें 5 नहीं है, देयरफॉर दिस नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट, आप इसे लैंग्वेज लिख सकते हैं, वी नो डैट a number can end with digit 0 if and only if and only if and only if they या it have, कुछ भी लिख सकते हैं, it has prime factor of 2 and 5। 2 and 5 के उसके पास में 2 and 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। यहाँ भी प्राइम फैक्टर 2 and 5 नहीं है। Here 5 is absent, here 5 is absent in 6 to the power n, therefore hence 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसका रिक्वायरमेंट है ये कॉन्सेप्ट नोट कर सकता है। मैंने आपको मैक्सिमम समझा दिया है, अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको उसमें ये एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, आप देखिए ध्यान से, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं, a number which has at least 3 factors, a number which has at least 3 numbers, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ऐसे नंबर्स में जिनके पास कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। या ऐसे बोल सकते हैं नंबर which is called a composite number if it has at least one factor other than 1 and the number itself। ऐसे बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, a number is called composite number, is called composite number
if it has at least one factor other than 1 and the number itself. If it has at least one factor, if it has at least one factor other than 1 and number itself, ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा नंबर जिसके पास में a number is called complete number if it has at least one factor other than 1 and number itself. 1 और नंबर itself के अलावा उसके पास कोई और फैक्टर है तो नंबर कंपोजिट नंबर होगा. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं a number which has at least 3 factor. ठीक है, a number शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हैं, इतना लंबा ना याद करते हुए. a number which has at least three factors, तो स्टूडेंट साथ साथ में आप नोट भी करते चलिएगा. ठीक है, बिकॉज आपके नोट्स भी बनना जरूरी है, एग्जाम में आपको रिवाइज करना होता है. तो अगर आपको कोई थ्योरी पोर्शन पढ़ती है, समझना भी है और साथ साथ में आपको नोट भी करना है. ओके, सपोज मैंने आपसे कह दिया है 4, तो 4 क्या होगा, 4 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 4 को 2 भी कट कर देगा और 4 को 4 भी कट करेगा. तो 4 जो है आपका ये क्या है, कंपोजिट नंबर है. 4 इज अ कंपोजिट नंबर. मैंने कहा कि नंबर विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए. 2 आपने कहा 2 क्यों नहीं, बिकॉज 2 का 1 है तो ही है. 3 को भी 1 कट करेगा और 3 कट करेगा. 3 फैक्टर तो आपको शो करना ही पड़ेगा. एटलीस्ट यू हैव टू शो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. तो आपने 3 फैक्टर शो कर दिया है. 4 इज अ कंपोजिट नंबर. और ये भी ध्यान रखिएगा 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो कोई पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो ये 4 ही होगा. 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ओके, फिर नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं. सपोज मैंने कहा 9 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर. फिर आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. नंबर्स कोई भी ले सकते हैं आप. ओके, 6 भी हो सकता है भाई, 6 बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ये भी 1 से कटेगा. 1 से 6, ये भी 1 से आप इसको कट कर सकते हैं. और इसके फैक्टर्स का क्या आ जाएंगे, सपोज ये 2 आ सकता है भाई, 6 के फैक्टर 1 भी होंगे, 2 3 6 भी हो जाएगा, और 3 भी होगा इसके फैक्टर्स, और इसके फैक्टर 6 भी होंगे. तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा होता है कोई बात नहीं. तो 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट. अब आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 6 है, हम उसकी बात करते हैं. तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही मैथमेटिक्स की मेन पॉइंट होता है. बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. तो नंबर 6 है आपका, देखिएगा ध्यान से. एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13. okay, and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर. आपको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर्स ये हैं या नहीं है, आपको इसी बारे में एक्सप्लेन करना होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं इस नंबर्स की बात हम लोग करें, पहले इसकी बात करते हैं. आप देखिए इसका सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से आप.
नंबर्स मैंने आपको 7, 11, 13 प्लस 13, ये आपको नंबर्स गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 7 जा 70, 7 इंटू 13 प्लस 13, ओके। इन दोनों में 13 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 77 आएगा प्लस 1, 13 इंटू 78, 13 8 जा 104 का 4 होता है, 10 कैरी होगा, 17 8 जा 100, 13 8 जा 104, ओके। 4 10 कैरी, 13 7 91, 91 प्लस 10 101 आ जाएगा। अब 101 के फैक्टर्स करिए। अगर इसके फैक्टर्स एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, समझ लीजिए एक कभी नंबर हो जाएगा। तो 114 का फैक्टर कैसे करें मैंने आपको बताया था कि आप 114 से ऐसे लिख लेंगे, कट करिए 2 से, 2 5 जा 10, ओके, 0 2 7 जा 14, फर्दर कट होगा, ये 3 कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 27, अगेन कट होगा, 13 कट हो जाएगा, 13 13 जा और 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं वो 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, देयरफॉर 1014 या लिखेंगे सिंस 1014 हैज at least 3 prime factors, at least 3, मैं यहाँ पे तो अच्छे लिखता हूँ थोड़ा सा, at least 3 prime factors, ओके। यहाँ पे since therefore 1014, या जो आपका मेन स्टेटमेंट लिखा है therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number, is composite, ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका भी सेम ऐसे ही है, उसको भी आप खुद ही कर सकते हैं, मैं आपको हल्का हिंट कर देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट नंबर आपका जो होगा 7 6 5 4 3 2 into 1 और प्लस आपके पास में जो गिवन है वो डेट इज 5, ओके। तो इसको भी सेम ही करना होगा, 7 6 जा 42, 5 जा 210, आपने इतना मल्टीप्लाई किया तो 210 हो गया, 4 3 जा 12 तो 24 हो जाएगा, ओके, और प्लस हो चुका है 5, 0 21 4 जा 84 का 4, 8 कैरी होगा, ओके, 21 2 जा 42, 42 प्लस 8 हो गया 50 और प्लस 5, तो आपने इसको देख लिया है, तो 5045 होगा। फर्दर आपको 5045 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया, सेम फैक्टर्स आपको ऐसे करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, ओके, 0 5 9 जा 45, ये कट हो चुका है। तो मोर देन 3 फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए, तो आई थिंक आगे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। इसका एक फैक्टर 1 तो ऑटोमेटिक होगा, 1 होगा, ये 5 होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब आप 1 भी लिखें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बिकॉज 1 भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर्स जो निकल के आ रहे हैं, एक 1 भी है, 5 भी है और 1009 भी है। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने ही चाहिए, तो 3 फैक्टर्स हैं, तो लिखेंगे therefore 7 6 5 4 3 2 into 1 प्लस जो भी है 5 इज कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट आप लिख सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, कंपोजिट नंबर, ओके। प्लीज नोट इट डाउन। लास्ट नंबर आपका 7 है, 7 भी सेम, मैं आपको 7 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप उसको अपने बुक से नोट कर लेना अपने नोट्स में। तो समझ 7 आप देखिएगा, 7 जो आपको गिवन है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, फुल स्टॉप।
सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। आपके पास में कोई सर्कुलर पाथ है, सपोज दिस इज अ सर्कुलर पाथ। ये आपके पास में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ओके, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, सपोज ये आपके पास में दिस इज अ सर्कुलर पाथ। और सोनिया है इसी सर्कुलर पाथ पे देयर इज अ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अराउंड द फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and end at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, देखिए सोनिया और रवि दो हैं, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, उसके अराउंड स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड है चारों तरफ, ठीक है, एक कोई स्पोर्ट फील्ड होगा, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया जो है उस सर्कुलर पाथ को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट टाइम लेती है, वाइल रवि उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में 12 मिनट का टाइम लेता है। तो सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज यहाँ पे ये कोई सेम पॉइंट है, मैं सपोज करता हूँ यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है, सपोज दिस इज सोनिया, यहाँ से ये स्टार्ट करती है और यहीं पर रवि है। सोनिया को मैं ऐसे लिख देता हूँ सोनिया, और यहाँ पे रवि होगा, सपोज यहीं पे रवि है और रवि भी सेम ही स्टार्ट कर रहा है अपने ही पॉइंट्स को, डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, ये रवि है सपोज। तो ऐसे ये भी 12 मिनट, ये भी 18 मिनट में कवर करता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एक आप ही बताइए, किसी भी डिस्टेंस को हम लोग कवर मानते हैं, उसमें क्या आ जाए, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर आपको कॉमन लीस्ट एलसीएम इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि सोनिया भी 1 राउंड कंप्लीट करेगा और अभी भी आप क्या करेगा, वो भी सेम डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आई थिंक आप ये देखिएगा, इसमें रवि भी 1 राउंड कंप्लीट करेगा और सोनिया भी 1 राउंड कंप्लीट करेगी। तो दोनों में एक कोई ना कोई मिनिमम नंबर ऑफ अगर कॉमन मल्टीपल आएगा या मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर करना होगा, तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको जो फाइंड आउट करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे करना पड़ेगा therefore Sonia and Ravi will meet again at starting point. Therefore Sonia and Ravi will meet at the starting point इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट, 18 एंड रवि को लगता है 12 मिनट। इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज डिस्टेंस को कवर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको जाना होता है। मीन्स आपको जितना मिनिमम डिस्टेंस, जितना आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा वही आप डिस्टेंस कवर मानी जाती है। तो दोनों को सेम पॉइंट पे आना है, कुछ कुछ कॉमन तो होगा ही और मिनिमम कॉमन होगा, और उसी मिनिमम कॉमन के लॉजिक से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में मैंने आपको एचसीएफ फाइंड आउट किया। तो एचसीएफ हम लोग तभी फाइंड आउट करेंगे जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ ना कुछ पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्च में रोज पूछा था, ठीक है। तो एलसीएम हमको फाइंड आउट इसलिए यहाँ पे करना होगा बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो उनका कोई कॉमन पॉइंट आएगा, वो सेम पॉइंट पे आके मिलना चाहते हैं या मिलेंगे आकर के, तो सेम पॉइंट में मिलने के लिए आपको एलसीएम, यहाँ पे कोई मैक्सिमम की बात की नहीं गई है तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो इसका एलसीएम आप देखिएगा क्या आ जाएगा, सेम मैंने आपको बताया था। 18 को अगर आप लिख सकते हैं फर्दर, देयर इज नो प्रॉब्लम, 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6 3 जा 18, एंड 12 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12।
तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको मैक्सिमम पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। मैंने आपको भी बताया है कि मैक्सिमम पावर्स, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 है, बट आपको मैक्सिमम पावर्स एलसीएम लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, ये 3 है, तो मैंने कहा मैक्सिमम पावर्स को लिखना होता है, यहाँ पे फर्दर आपको 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बिकॉज एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लिखनी होती है भाई। देखिए 2 स्क्वायर, 2 में आप 2 स्क्वायर लिखेंगे, 3 और 3 स्क्वायर में आपको 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 4 × 9, दिस विल बी 36 मिनट। तो सोनिया एंड रवि विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज आफ्टर 36 मिनट। एट द स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, और यहाँ पे लिख सकते हैं 36 मिनट आफ्टर हो जाएगा, ठीक है, 36 मिनट आफ्टर। ओके, तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी 1.2 जो हो चुका है वो क्लोज हो गया है। आई थिंक आप इतना अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट टाइम पे आप एक्सरसाइज नेक्स्ट शो करेंगे। तो क्लास अगर आपको आए, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने जो स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स, उनको शेयर करिए। ओके, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दोनों करिए, और क्लास यहीं रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।